अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कारक और मारक गिरा, गिरा मतलब स्टार्स। कारक का मतलब होता है उस जायचे में, उस कुंडली में पॉजिटिव या साद स्टार्स, और मारक गिरा का मतलब है उस कुंडली में या जायचे में जो प्लेसमेंट है उसके नहस असरात या नेगेटिव असरात। तो आज अपने इस लर्न एस्ट्रोलॉजी या जो इल्म नजूम सीखने वाले लोग हैं, जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो मुझे लाइक कर रहे हैं, ये कारक और मारक गिरा की ये जो लेक्चर्स हैं या ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये उसका आखिरी बुर्ज, बुर्ज या पाइसेस, और इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मीन राशि कहा जाता है। तो आज मीन राशि, बुर्ज हूत, पाइसेस असेंडेंट, मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि इस कुंडली में, इस जायचे में, ये जिसकी भी मेल है फीमेल है, इनका लगन 12 नंबर से शुरू हो रहा है। मतलब 12 नंबर राशि से या 12 नंबर बुर्ज से या 12 नंबर आप इसको कह लें, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको कहा जाता है ज़ोडिक हाउस। बुर्ज हूत कहा जाता है इसे मीन राशि कहा जाता है या पाइसेस असेंडेंट कहा जाता है। तो इस कुंडली का, इस जायचे का लगन हूत हुआ, पाइसेस हुआ या मीन राशि हुआ। तो आज इस कुंडली का जो सबसे अहम स्टार है, जो अहम तरीन हैसियत रखता है इस कुंडली में, इस जायचे में, इस ज़ोडिक चार्ट में, वो जुपिटर होगा, जिसको हम पाकिस्तान में या अहले फारस में या यूनानी एस्ट्रोलॉजी में इसको मुश्तरी के नाम से बुलाया जाता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से गुरु या बृहस्पति कहा जाता है इसको। तो इस चार्ट का, इस कुंडली का, इस जायचे का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या अहम तरीन जो स्टार होगा वो मुश्तरी होगा, गुरु होगा, जुपिटर होगा। तो आज देखते हैं कि जुपिटर ने जब उसको अख्तियारात मिले, उसको वो जायचे का लॉर्ड बना, वो कुंडली का लॉर्ड बना, तो उसने बाकी अपने जो साथी स्टार्स हैं, जो उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं, उनको कौन कौन से घर अलॉट किए उसने। तो सबसे पहले मुश्तरी, बृहस्पति, गुरु या जुपिटर, वो लगन का मालिक बना। तो कौन का पहला घर, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि 1, 5 और 9 ये कुंडली के चार्ट के तकोन घर होते हैं, और सबसे अहमियत और सबसे अहम तरीन घर होते हैं। और हर जायचे की, हर कुंडली की ये मजबूत तरीन पोजीशंस होती हैं। इसको त्रिकोण घर कहा जाता है। तो उसने त्रिकोण अपने पास रखा, लगन अपने पास रखा, और इसके साथ साथ जायचे का 10वां घर, जो कि केंद्र का चौथा घर है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र घर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो 2 घर उसने अहम तरीन कुंडली के अपने पास रख लिए। एक सेल्फ, पर्सनैलिटी, शख्सियत, वो अपने पास, और दूसरा प्रोफेशन, कर्म, इज्जत, पार्लियामेंट, बेशुमार घर हैं, 10वें घर से रिलेटेड हैं, वो इस कुंडली के अहम तरीन घर, तो कौन का पहला घर और केंद्र का चौथा घर अपने पास रखा। इसके बाद मंगल, जिसे मरीख कहा जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे मंगल कहा जाता है या भूम भी कहा जाता है इसे, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे मार्स के नाम से बुलाया जाता है।
तो मार्स को या मंगल को या मरीख को उसने इस कुंडली में 2 घर अलॉट किए, एक चार्ट का दूसरा घर या कुंडली का दूसरा घर या जायचे का दूसरा घर, जो खानदान आपकी धन से, फाइनेंस से और आपकी आवाज़ से रिलेटेड घर, अहम तरीन घर होता है। इस चार्ट का, इस कुंडली का अहम, हर कुंडली का दूसरा घर अहम तरीन घर होता है। तो दूसरा घर दिया और इसके साथ साथ उसने त्रिकोण का तीसरा त्रिकोण, जिसे 9वां घर कहा जाता है, वो भी अलॉट करके उसको भाग्य का या किस्मत का या आपके नसीब का, आपके वालिद का, बैरून मुल्क सफ़र का और आपके मुकद्दर का घर भी इसने अलॉट कर दिया। और ये पोजीशन देखकर इसने अपनी दोस्ती निभाई। मार्स और जुपिटर या मरीख और मुश्तरी या मंगल और गुरु या बृहस्पति, ये आपस में गहरे दोस्त, ये एक ही पार्टी के थे। तो उसने, गुरु ने दोस्ती निभाते हुए मंगल को दूसरा और 9वां घर देके इसको कारक गिरा की, बल्कि योग कारक, इसकी भी डेफिनेशन आपको मैंने बताई हुई है कि चार्ट में कारक कौन से होते हैं, योग कारक कौन से होते हैं। ये 2 अहम तरीन घर देके इस कुंडली में, इस जायचे में, जिसकी भी ये होगी, एनी पर्सन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी भी कुंडली, जिसका भी जायचा, जिसका भी चार्ट या हॉरोस्कोप चार्ट मीन राशि से बनेगा, पाइसेस से बनेगा या बुझहूत से बनेगा, उस चार्ट में मरीख को अहम तरीन पोजीशन, मुश्तरी के बाद अहम तरीन पोजीशन अलॉट कर दी। इसके बाद वीनस, या जिसको आप जोहरा बोलते हैं, हमारे जो पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, लिखी जाती है या समझी जाती है, उसमें इसको जोहरा कहा जाता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से शुक्र के नाम से बुलाया जाता है। तो शुक्र को या जोहरा को या वीनस को चार्ट का तीसरा घर, जो कि नाकस घर तस्वर किया जाता है, और इसके साथ साथ 8वां घर, जो पूरी कुंडली का सबसे नाकस घर तस्वर किया जाता है, वो 2 घर उसको अलॉट करके उसको मारक गिरा की, यानी कि नहस पोजीशन अलॉट कर दी। इस कुंडली में वीनस, जोहरा या शुक्र इंतहाई नाकस असर देने वाला स्टार, उसके असरात जो होंगे इस पर्सनैलिटी पे वो नाकस तस्वर किए जाए, क्योंकि उसके पास 2 नाकस तरीन घर मौजूद। ये 8वां घर है, ये बहुत ख़तरनाक घर होता है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तीसरा घर, ये मेहनत और लगातार मेहनत, अनथक मेहनत और आराम आराम से 0 पॉइंट से आराम से बंदा मेहनत करता हुआ या स्ट्रगल करता हुआ, रुकावटें और परेशानियां देखता हुआ मंजिल की तरफ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मंजिल या वो मुकाम वो हासिल कर सके। इसी तरह बुध, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो अक्सर मेरे जो अल्फाज में वैदिक जो स्टार्स के नाम हैं वही निकलते हैं, इसके लिए माज़रत खाऊं। अतारद को इस कुंडली का, जायचे का या इस चार्ट का 4था घर और 7वां घर अलॉट करके इसने अपनी ये दोस्त तो नहीं है, लेकिन ये आपस में एक बैलेंस है और इनको, अतारद को 4था और 6ठा घर, 7वां घर अलॉट करके इसने दोनों केंद्र के घर उसको अलॉट कर दी। ये अहम तरीन घर होता है 4था। ये वालदा से रिलेटेड है, ये सुख से रिलेटेड है, ये नेटिव लैंड से रिलेटेड है, ये ज़ाती रिहाइश, ज़ाती सवारी से रिलेटेड है और ये इंसान की ख्वाहिशात से भी रिलेटेड, ऐसी ख्वाहिशात जो दूर तक इंसान को, जिसको सुख कहा जाता है, सुख हासिल होने वाली जो पोजीशन होती है वो इस घर से देखी जाती, 4थे घर से, कुंडली के 4थे घर से। ये बेशक
12 नंबर से हो, 10 नंबर से हो, 8 नंबर से लगन हो, चौथा घर हर लगन का चौथा घर जो होता है वो उससे सुख से रिलेट किया जाता है। और ये तीसरा, चौथा और छठा घर अतारत को दे के उसने सम की पोजीशन उसको कर दी। मैंने लेक्चर्स पिछले में बताया था आपको कि सम का मतलब होता है कि ना उससे दोस्त है ना उसका दुश्मन है, दरमियान वाली जो पोजीशन है, यानी कि वो उसको ना नुकसान पहुंचाएगा ना उससे दोस्ती करेगा। और इसमें एक बहुत ख़ास एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से केंद्र आदिपति योग कहा जाता है, वो भी यहाँ पर इसको उसने दे दिए। और केंद्र आदिपति योग ये अलग टॉपिक चल पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। केंद्र आदिपति योग खास घरों में लगता है। अब इस घर में चौथा और छठे का मालिक अतारत या बुध या मरकरी अगर तीसरे घर में बैठेगा तो हम कुंडली या चार्ट आप जब भी देखेंगे, जब भी आपके सामने आएगी, आपके फौरन दिमाग में आएगा कि ये केंद्र आदिपति योग बन गया, यानी कि दो घर का सुकून, ये पार्टनरशिप है, शादीशुदा जिंदगी, पार्टनरशिप, सियासत, अवाम, ये उसका घर है सातवां। और चौथा घर सुख का, वालदा का, जाती रिहाइश, जाती सवारी, उससे रिलेटेड है। ये दोनों घरों को उसने अगर तीसरे घर में बैठा तो आदिपति योग का मतलब हुआ कि ये दोनों घरों का जो मंसूबात हैं उसको इसने ज़ीरो कर दिया। इसी तरह आदिपति योग छठे घर में लगेगा, इसी तरह 8वें या 12वें में बुध बैठा होगा, मरकरी बैठा होगा या तारत बैठा होगा तो इसको आदिपति योग लगेगा। ये इस पे मैं इंशाल्लाह आपको आदिपति योग और ये स्पेशल जो योग है इन पे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसी तरह कमर, मून या चंद्रमा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से चंद्र कहा जाता है, चंद्र को उसने त्रिकोण का दूसरा घर अलॉट करके उससे अपनी दोस्ती और अपना तल्लक और अपनी पार्टी का होने का पूरा सबूत दिया। और इंतहाई अहम घर ये भी, औलाद का घर, एजुकेशन का घर, आपकी अकल बुद्धि प्लानिंग का घर, ये वो अलॉट कर दिया उसने और इसको कारक गिरा बना दिया। यानी कि इस चार्ट के लिए चंद्र या मून या कमर जो है वो इस कुंडली के लिए कारक मतलब 7 गिरा बन गया। इसी तरह सूरज, ये अब यहाँ पे बहुत अहम चीज़ आपको बताने लगा हूँ। सूरज, कमर, मरीख और मुश्तरी, ये एक ही पार्टी के और आपस में दोस्ती बनाने वाले, आपस में अच्छा तल्लक रखने वाले स्टार्स। लेकिन इस कुंडली में, इस जायचे में मुश्तरी ने सूरज को छठा घर अलॉट कर दिया, जो कि बड़ी बीमारियां, लिटिगेशन, कानूनी मामलात, कोर्ट कचहरी, कर्जा, इस तरह के जो मामलात होते हैं वो वाला घर उसको देकर उसने सूरज को मारक गिरा, यानी कि नहस जो स्टार है या सितारा है वो पोजीशन उसको अलॉट कर दी। तो इस कुंडली में ये सबसे अहम चीज़ हो गई, याद रखने वाली बात है कि इस कुंडली में मुश्तरी ने सूरज को छठा घर देकर उसको मारक गिरा, यानी कि नहस तारा बना दिया। इसी तरह जोहल, सैटर्न या इसको शनि कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, 11वां और 12वां घर देकर उसने मारक गिरा की पोजीशन पर बैठा दिया। वैसे भी मुश्तरी और जोहल आपस में एंटी पार्टी, एक दूसरे के मुखालिफ, और 12वां घर नाकस घर, खर्चे का घर, बीमारी का घर, हॉस्पिटल का घर, तोहमत इल्ज़ामात का घर, फजूल के सफ़र, यानी कि हर तरफ से अखराजात ही, और इस कुंडली का वो आखिरी घर भी। तो इस चार्ट में, इस कुंडली में जो भी कुंडली मीन राशि से बनेगी, बुर्ज हूत से बनेगी या पाइसिस असेंडेंट होगा, उसमें
मुश्तरी, मरीख, कमर, ये कारक गिरा या योग कारक गिरा। इस कुंडली में मरीख योग कारक का 2 अहम तरीन घर उसको अलाट कर दिए। ये फाइनेंस धन दौलत से और ये मुकद्दर दोनों बेहतरीन घर हैं कुंडली के, वो करके योग कारक बना दिया। और इसी तरह अतारत को या मरकरी को या आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर कहेंगे तो बुध को उसने सम गिरा की पोजीशन पर बैठाया उसको। इसी तरह जोहरा इंतहाई नाकस है इस चार्ट में, सूरज नाकस है और जोहल दोनों को मारक गिरा की पोजीशन पर बैठाया। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं इन स्टार्स की पोजीशन पर प्रेडिक्शन क्या बनती है वो बताऊंगा आपको, और इसमें थोड़ा सा आपके लिए बेहतरी हो जाएगी समझने में, देखने में और चार्ट देखने में आसानी पैदा होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।